नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का पर्वत, पठार एवं पाट प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पर्वत, पठार एवं पाट प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ भौतिक संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है, जिसके कारण प्रदेश में पर्वत, पठार, पाट प्रदेश एवं मैदानी क्षेत्र का स्पष्ट उप विभाजन दिखता है, जिनको हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन वार अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार, तो इसका विस्तार कहाँ है? कोरिया, सूरजपुर तथा बलरामपुर और सरगुजा के पाट प्रदेश, मतलब सरगुजा के पाट प्रदेशों को छोड़कर सरगुजा में भी है। ठीक है, तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर इधर फैला हुआ पूर्वी बघेलखंड का पठार। देखिए, ये अगर ऐसा छत्तीसगढ़ है तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये पूरा एरिया पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ये वाला हिस्सा सरगुजा जसपुर शामली पाट प्रदेश पड़ता है। फिर ये छत्तीसगढ़ का मैदान पड़ता है, पिछले चैप्टर्स में हम लोग देखे थे। ठीक है, फिर बनावट क्या है इसका? गोंडवाना शैल क्रम है, सरगुजा बेसिन। खनिज कौन सा मिलता है? कोयला मिलता है। फिर इसी के अंतर्गत पड़ते हैं चांग बखाड़ देवगढ़ की पहाड़ी। चांग बखाड़ देवगढ़ की पहाड़ी कोरिया जिले में है, उत्तरी भाग में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ चोटी, जिसकी लंबाई है 1033 मीटर, 1033 मीटर। इसको याद रखना है ना, 1033 मीटर इसकी लंबाई है, इसको याद रखना है। नोट: देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देखते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत क्या क्या है वो देख रहे हैं ना। तो कैमूर पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार कोरिया जिले में है। विशेष क्या है? तो हसदू नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा? कैमूर पर्वत श्रृंखला, है ना। ये किसका भाग है? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। फिर रामगढ़ की पहाड़ी, इसका विस्तार है सरगुजा में। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में। कौन सा भाग का है? तो सतपुड़ा पर्वत। गुफाएं कौन कौन सी है? सीता बेंगरा, जोगी मारा। यहीं पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, सीता बेंगरा में। और जोगी मारा मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो कि पाली भाषा में और ब्राह्मी लिपि हैं। जोगी मारा की गुफा में देवदासी नृत्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक की प्रेम गाथा का वर्णन है। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ याद करा रहा हूँ आपको। सरगुजा जिले में, ठीक है, सरगुजा जिले में, अब कैसे याद रखेंगे? याद रखिए, राम, सीता, लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण और जोगी, अदिति जोगी। देखिए, जो भी हम सम्मानी व्यक्ति रहते हैं हम उसको सर से संबोधन करते हैं। सर जी, सर जी, सर जी। जो भी सम्मानी व्यक्ति रहते हैं जिनको हम पूछते हैं सर बोलते हैं। तो याद रखिएगा, सर से सरगुजा। और यहाँ कौन कौन सी पहाड़ी है? तो राम से, अब राम भगवान, सीता माता, लक्ष्मण भगवान, ये सब पूजनीय है कि नहीं। फिर जोगी भी, अजीत जोगी अब सीएम थे हमारे, तो उनको भी रिस्पेक्ट देना बनता है, तो उनको भी सर बोलेंगे। तो सर से याद रखिएगा राम सर, सीता, लक्ष्मण, ये सारे नाम सरगुजा में मिलेंगे। मतलब रामगढ़ की पहाड़ियाँ, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा और जोगी मारा की गुफा, ये सारे के सारे सरगुजा में हैं। ठीक है, सरगुजा जिले में पड़ता है। और वहीं एक रायगढ़ में राम झरना है, रायगढ़ में राम झरना है, राम झरना। तो ये कन्फ्यूज़ होता है, रामगढ़ की पहाड़ी और राम झरना। तो जहाँ देखो गढ़ है, रायगढ़ में गढ़ है, तो यहाँ गढ़ नहीं है, मतलब राम झरना है, गढ़ नहीं है। और सरगुजा में रामगढ़ है। ठीक है, तो जस्ट ये अपोजिट है, समझ आया। तो रायगढ़ में राम झरना और सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी, सीतागढ़ की पहाड़ी, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगी मारा, ये सब गुफाएं, तो याद रहेगा। तो देखिए, रामगढ़ की पहाड़ी विस्तार का सरगुजा में, भाग सतपुड़ा पर्वत। इसमें क्या क्या गुफाएं हैं? तो ये सरगुजा जिले में पड़ते सारे सीता बेंगरा, जोगी मारा। सीता बेंगरा में क्या है? यहीं पर विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। और जोगी मारा मौर्य वंशीय सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जो कि कौन सी भाषा में? पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में। फिर जोगी मारा की गुफा में देवदासी नृत्यांगना व देवदत्त नामक नर्तक की प्रेम गाथा का वर्णन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर विशेष क्या है? तो महाकवि कालिदास ने इसी पहाड़ी में मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना की, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण मुकुटधर पांडे ने किया। ठीक है, तो मेघदूतम नामक पुस्तक की रचना किसने की? कालिदास ने की। और उसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण किसने किया? मुकुटधर पांडे ने। सीता लेखनी पहाड़ी भी है, इसकी स्थिति है सूरजपुर जिला में। सीता लेखनी की पहाड़ी कौन सा है? सूरजपुर जिला में। विशेष क्या है? अब देखिए, सीता लेखनी और उसमें कंफ्यूज नहीं होना, सीता बेंगरा और सीता लेखनी दोनों अलग अलग चीज़ें। सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर में है, सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले में है। जबकि सीता बेंगरा कहाँ था? सरगुजा में। ठीक है, सीता बेंगरा सरगुजा में। विशेष क्या देख लेते हैं? भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है।
छत्तीसगढ़ सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। छत्तीसगढ़ भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों के पूर्वी पठारी एवं पर्वतीय क्षेत्र में आता है। आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का पर्वत एवं पठार, ये आपको मैप दिया हुआ है, एक बार मैप देख लीजिएगा, रीड मार लीजिएगा। वैसे हम लोग लाइन से पढ़ेंगे, है ना। तो दूसरा देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैदान, महानदी बेसिन बोला जाता है। इसका विस्तार कहाँ है छत्तीसगढ़ का मैदान? तो छत्तीसगढ़ का मैदान बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में, बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में छत्तीसगढ़ का मैदान विस्तृत है। ये छत्तीसगढ़ है, अगर छत्तीसगढ़ है तो ये आपका पड़ जाता है सरगुजा संभाग। फिर ये आपका बिलासपुर है ना, ये हो गया सरगुजा, सा लिख दे रहा हूँ, ये हो गया बिलासपुर बीएसपी, और ये हो जाता है आपका दुर्ग, और ये होता है रायपुर। तो ये पूरा ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ का मैदान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो विस्तार का छत्तीसगढ़ का मैदान बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग में। बनावट कैसे? कडप्पा क्रम में, इसको अवसादी क्रम की चट्टानों से बोलते हैं। ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। खनिज कौन सा मिलता है? चूना पत्थर। इसको मैंने पहले से ही बता दिया। देखो कडप्पा क्रम में, कडप्पा चट्टानों में कौन से खनिज मिलते हैं? तो एक मिलता है चूना पत्थर और एक मिलता है डोलोमाइट। ठीक है, डोलोमाइट। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो कडप्पा से याद रखना कटप्पा, कडप्पा से याद रखोगे कटप्पा। तो कटप्पा ने क्या किया था? बाहुबली को मार दिया था, धोखा दिया था, मतलब धोखे से मार दिया था, तो चूना लगा दिया। चूना लगाना मतलब धोखा देना होता है, तो उसको चूना लगा दिया। तो कडप्पा से कडप्पा याद रखेंगे। कडप्पा में क्या मिलता है? तो चूना पत्थर। और कटप्पा के डोले शोले थे, अच्छा बॉडी बिल्डर था, मतलब उसके डोले शोले थे, तो डोले शोले से याद रखिएगा डोलोमाइट। तो कडप्पा क्रम के चट्टानों से कौन सी खनिज मिलती है? चूना पत्थर और डोलोमाइट। इसकी आकृति कैसे है? पंखाकार या चापाकार। छत्तीसगढ़ के मैदान की आकृति कैसी है? पंखाकार या चापाकार। महानदी के तटीय भाग को महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान कहते हैं। इस क्षेत्र में भूस्खलनाकृतियाँ विद्यमान हैं। अब कौन कौन से देखते हैं? तो पहला है पेंड्रा लोरमी का पठार, यह मैकल श्रेणी का ही भाग है। इसका विस्तार है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कोरबा ना। पेंड्रा लोरमी का पठार गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली और कोरबा में फैला हुआ है पेंड्रा लोरमी का पठार। तो पहले ये बिलासपुर हिस्से में आता था। अब जब से गोरेला, पेंड्रा, मरवाही बना हुआ है तो ये पेंड्रा लोरमी का पठार गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में आता है। क्लियर। इसकी प्रमुख चोटी है पलमा चोटी। पलमा चोटी तो ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही में है 1080 मीटर। ठीक है, पहले ये पलमा चोटी बिलासपुर में होता था, अब किस में है? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। पलमा चोटी कौन से जिले में है? गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जिसकी ऊंचाई है 1080 मीटर। कितनी? 1080 मीटर। और लाफागढ़ कहाँ है? कोरबा में, जिसकी ऊंचाई है 1048 मीटर। ये सबको याद रखना जितना इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लाफागढ़ कोरबा जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1048 मीटर है। फिर देखते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। तो छुरी उदयपुर की पहाड़ी, इसका विस्तार है कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ में, मतलब ऊपर के जिले में। ये छत्तीसगढ़ है, तो ये वाला हिस्से में ये कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, विशेष क्या है? तो रिहंद नदी का उद्गम स्थल है ना, सरगुजा जिले में है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी तो 3 जिले में स्थित है, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़। लेकिन विशेष रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सरगुजा जिले में ना, ये सरगुजा जिले में रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। आगे देखते हैं मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी का विस्तार है राजनांदगांव, कवर्धा, पेंड्रा और एवं लोरमी तक, है ना मैकल श्रेणी। अब कुछ कुछ हिस्सा मुंगेली में भी आता है। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ है, तो ये वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैकल श्रेणी पड़ता है। ठीक है, तो इसमें राजनांदगांव आ जाता है, कवर्धा आ जाता है, लोरमा एवं पेंड्री ये सब आता है। ठीक, ढाल किसका? पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी ऊंची चोटी है बदरगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। ठीक है, 1174 मीटर। ये कौन से ज़िले में पड़ती है? तो कबीरधाम जिले में, मतलब बदरगढ़ की चोटी कबीरधाम जिले में है। ठीक है, स्थिति क्या है? तो राज्य की पश्चिम दिशा में, ये पता है ये वाले हिस्से में है। तो ये पूर्व, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये पश्चिम हिस्से में है। ठीक है, भाग कौन सा? तो सतपुड़ा पर्वत का भाग है। अब इसका प्रभाव देख लेते हैं क्या है। तो मैकल श्रेणी के कारण कबीरधाम जिला वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग, मतलब कवर्धा, मुंगेली, उत्तरी राजनांदगांव आदि वृष्टि छाया प्रदेश में आते हैं। तो इस कारण यहाँ पानी नहीं गिरता। एक्चुअल में इसका कंसेप्ट ये है, देखिए ये छत्तीसगढ़ हमारा, ये मैकल पर्वत श्रेणी की पहाड़ है ना, ये पहाड़ है। अब होता क्या है, जैसे ये पहाड़, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल एक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि अगर हवा इधर से चल रहा है ना,
तो इस हिस्से में अगर बारिश होगा तो इस एरिया में बारिश नहीं होगा। इसका कारण ये है, ये जैसे पहाड़ है और ये मानसून की हवाएं इधर से आ रही है, हवा में क्या होता है, नमी होता है। तो जैसे जैसे ये पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे, पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे तो फिर टेम्परेचर की वजह से ये पानी बनकर बूंद इधर ही से बरसा देते हैं, मतलब बूंद के रूप में फिर गिर जाते हैं ना। जो नमी रहता है ये जैसे जैसे ऊपर छोड़ जाता है तो नमी को छोड़ देता है, ठीक है, नमी को छोड़ देता है। तो बरसात ज़्यादातर इसी हिस्से में आ जाते हैं। अब जब ये क्रॉस करता है तो ज़्यादातर वो नमी को छोड़ दिया रहता है ना, मतलब उसके फिर वो हवाओं में नमी की मात्रा कम हो जाती है, तो इस तरफ का एरिया सूखा पड़ जाता है, सूखा क्षेत्र रह जाता है। क्लियर, ये ध्यान रहेगा। जल विभाजक देखते हैं। जल विभाजक शिवनाथ नदी व वेनगंगा नदी के मध्य है। यह श्रेणी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा से अलग करती है। वन तो प्रमुखता क्या है, साल वृक्ष है, फॉरेस्ट के वन है। ये मैकल श्रेणी का हम लोग देख रहे हैं ना। तो जल विभाजक मैकल श्रेणी शिवनाथ नदी व वेनगंगा नदी के मध्य, यह श्रेणी ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा से अलग करती है। फिर वन प्रमुखता साल वन है इधर। राष्ट्रीय राजमार्ग मैकल पर्वत श्रेणी के चिल्फी घाटी से NH30 व ब्रिजवानी घाटी से NH53 गुजरती है। मैकल पर्वत श्रेणी से चिल्फी घाटी से NH30 व ब्रिजवानी घाटी से NH53 गुजरती है। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान बिलासपुर, जांजगीर चांपा और रायगढ़ में है। इसकी ऊंची चोटी है दलहा पहाड़। कौन सी, दलहा पहाड़, 760 मीटर दलहा पहाड़, जो कि कहाँ स्थित है, तो अकलतरा जांजगीर चांपा में। ठीक है, इसकी चोटी कितनी है, दलहा पहाड़ 760 मीटर, अकलतरा जांजगीर चांपा में है। फिर देखते सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत धमतरी में है। इसका प्राचीन नाम था सुक्तिमती। यह महानदी का उद्गम स्थल माना जाता है फरसिया नामक स्थान से। ठीक, इसका आश्रम कहाँ है, तो सप्तशृंगी ऋषि का यहाँ आश्रम है, सप्तशृंगी ऋषि का। फिर छाता पहाड़ बलौदा बाजार में। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए छाता हम लोग लेने जाते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, तो बाज़ार से खरीदते हैं। तो छाता पहाड़ कहाँ है, बलौदा बाजार। छाता पहाड़ कहाँ है, बलौदा बाजार। फिर दुर्ग देखिए सीमांत उच्च भूमि, विस्तार कहाँ है दुर्ग का, डोंडी लोहारा बालोद, अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ है, सीमांत उच्च भूमि डोंडी लोहारा बालोद, अम्बागढ़ चौकी राजनांदगांव। पहाड़ियाँ कहाँ है, तो दल्ली राजरा और डोंगरगढ़ की पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियाँ दल्ली राजरा डोंगरगढ़ की पहाड़ी। विशेष क्या है, तो दल्ली राजरा की पहाड़ी का विस्तार बालोद व कांकेर जिले में है, जो खरखरा व तांदुरा नदी के मध्य स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं पाट प्रदेश। नेक्स्ट पढ़ना है पाट प्रदेश। ये छत्तीसगढ़ है तो ये वाला हिस्सा पाट प्रदेश आता है। विस्तार कहाँ है, जशपुर तथा बलरामपुर और सरगुजा के पाट प्रदेश भाग, यहाँ इसका विस्तार है, जशपुर, बलरामपुर और सरगुजा के पाट प्रदेश भाग में। बनावट है डक्कन ट्रैप। खनिज है बॉक्साइट। इसका क्रम है पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर क्या, तो जामरी पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट और मैन पाट है ना। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर जाएंगे तो इधर से इधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले ज़मीर पाट मिलेगा, फिर जारंग पाट मिलेगा, फिर जसपुर पाट मिलेगा, फिर मैन पाट मिलेगा। ठीक है, ज़मीर पाट, जारंग पाट, जसपुर पाट, मैन पाट। अब इसमें देखिए कन्फ्यूज़न होता है, तो कैसे याद करेंगे। देखिए ज तो तीनों हैं, उसके बाद मैन पार्ट है, तो लास्ट वाले को याद रख लिए कि मैन पार्ट लास्ट में है, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाएंगे तो इधर से इधर आएंगे तो देखिए MNOPQRST ये पढ़ते हैं। तो जैसे जमीर तो सब याद रखेंगे ना, जैसे जमीर पार्ट। तो सबसे पहले देखो जैसे जमीर, जारंग और जसपुर तीनों के तीन आते हैं। तो सबसे पहले आता है M, तो जे के बाद लग जाएगा M, तो जमीर पार्ट। ठीक है, फिर MNOP इसको छोड़ दो, QR देखो R और S, तो R से J के बाद आ जाएगा R, तो JR जारंग पार्ट। फिर आता है S, तो ये आएगा आपका जसपुर पार्ट। ठीक है, डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हम लोगों ने देख लिया जे से देखा जमीर पार्ट, फिर जारंग पार्ट, फिर JS से क्या था, जसपुर पार्ट है ना। उसके बाद मैन पार्ट है। ये भाग कौन सा है, तो छोटा नागपुर के पठार का भाग है। इसकी ढाल कौन सी, दक्षिण पूर्वी की ओर, इसलिए सारी नदी दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। यहाँ का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, तो ये महानदी यहाँ से ऐसे गुजरती है, तो ज़्यादातर नदी महानदी में आके मिलती है, तो इसका ढाल है दक्षिण पूर्व की ओर। फिर सरगुजा बेसिन की संरचना में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक है ना। सरगुजा बेसिन की संरचना में गोंडवाना क्रम की चट्टानें अधिक हैं।
पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहते हैं। पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को पाट कहते हैं। प्रमुख पाट प्रदेश निम्न हैं। अब देखिए हम लोग लाइन से पाट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैन पाट सरगुजा जिले में मैन पाट छत्तीसगढ़ का शिमला भी बोला जाता है। इसकी ऊंचाई है 1152 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1152 मीटर। मांड नदी का उद्गम स्थल है सरगुजा जिले में, है ना। तो वहाँ से मैन पाट, वहाँ से मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम स्थल सरगुजा मैन पाट से है। सन 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया यहाँ। फिर यहाँ क्या क्या है मैन पाट के पास? तो टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है एवं मछली पॉइंट आदि हिल स्टेशन एवं भूकंपित जलजली क्षेत्र स्थित हैं। फिर जसपुर पाट, ये जसपुर जिले में है। यह राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश है। फिर पंडरा पाट जसपुर जिले में स्थित है, जहाँ के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी व बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, पंडरा पाट जसपुर जिले में स्थित है, जहाँ के खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी व बखोना चोटी से कन्हार नदी का उद्गम स्थल है। फिर जारंग पाट बलरामपुर जिले में है। जारंग पाट बलरामपुर जिले में है। यहाँ सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र है। सामरी पाट बलरामपुर जिले में है। सामरी पाट भी, इसकी चोटी है गोलाटा चोटी 1225 मीटर। ठीक है, गोलाटा चोटी 1225 मीटर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी आकृति सीढ़ी नुमा है। ठीक है, सामरी पाट की आकृति सीढ़ी नुमा है। फिर ज़मीर पाट भी बलरामपुर जिले में है। ये बॉक्साइट का मैदान है। लहसुन पाट भी बलरामपुर जिले में है। ये भी लहसुन पाट बलरामपुर जिले में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक है कुसमी पाट। कुसमी पाट क्या है? जसपुर जिले के उत्तरी भाग और बलरामपुर जिले के दक्षिणी भाग के मध्य में स्थित है। इसके अंतर्गत खुड़िया तथा जसपुर पठार आता है। ठीक है, जसपुर जिले के उत्तरी भाग और बलरामपुर जिले के दक्षिण भाग में के मध्य स्थित है। तो हम लोगों ने लाइन से देखा मैन पाट कहाँ है? सरगुजा जिले में। जसपुर पाट कहाँ है? जसपुर जिले में। पंडरा पाट जसपुर जिले में। फिर बाकी सारे पाट बलरामपुर जिले में है ना लगभग। फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत कौन कौन से हैं। तो केशकाल पर्वत है, वो महानदी व इंद्रावती के मध्य है। ये जल विभाजक का कार्य करते हैं ये पहाड़। केशकाल पर्वत महानदी व इंद्रावती के मध्य है। मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ व वेनगंगा के मध्य है। मैकल पर्वत श्रेणी शिवनाथ व वेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। और महानदी अफवाह एवं नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है मैकल श्रेणी। फिर देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहंद के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी गोपद व रिहंद के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। फिर देखते हैं दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार, इसका विस्तार है बस्तर संभाग में। इसकी बनावट धारवाड़ क्रम का शैल समूह। खनिज क्या है? मुख्यतः लौह अयस्क। तो देखिए एक तो यहाँ कौन सा क्रम का चट्टान पाया जाता है? धारवाड़ शैल समूह, है ना। अब इसमें खनिज कौन सा मिलता है? लौह अयस्क। तो कैसे याद करोगे? लोहे का तलवार रहता है, लोहे का तलवार। तलवार धारदार रहता है ना कि नहीं रहता? तो लोहे का तलवार धारदार रहता है। तो धार से याद रखिएगा धारवाड़। और कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। फिर कौन से राज्यों में है? तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, ये दंडकारण्य पठार ये 4 राज्यों में हैं। फिर विशेष क्या? तो खनिजों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। या बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, दंडकारण्य परियोजना बस्तर में संचालित है। ठीक है, दंडकारण्य परियोजना बस्तर में संचालित है। फिर रावगढ़ की पहाड़ी देखते हैं। तो इसका विस्तार है कांकेर जिले में। रावगढ़ की पहाड़ी कांकेर जिले में है। फिर विशेष क्या है? तो लौह अयस्क क्षेत्र, यहाँ लौह अयस्क क्षेत्र है। यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी को लौह आपूर्ति की जा रही है। कहाँ से? रावगढ़ की पहाड़ी कांकेर जिला से। फिर बस्तर का मैदान बीजापुर एवं सुकमा में है। बीजापुर एवं सुकमा में बस्तर का मैदान। फिर बैलाडीला पहाड़ी ये दंतेवाड़ा में है। बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा जिला में है। इसकी चोटी नंदीराज चोटी है 1210 मीटर। सबसे ऊँची चोटी नंदीराज 1210 मीटर। इसकी चोटी ना ये दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत थी। फिर विशेष क्या है? सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है। यहाँ से सर्वोच्च किस्म का लौह अयस्क मिलता है। यहाँ से लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान भेजा था। ठीक है, पहले तो यहाँ विशाखापट्टनम बंदरगाह भेजते हैं, उसके बाद जापान भेजते हैं यहाँ से। छत्तीसगढ़ में सबसे पुरातन शैलों से बना हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे पुरातन शैलों ओल्डेस्ट रॉक से बना हुआ है। आगे देखते हैं बस्तर का पठार। तो बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र में है बस्तर का पठार। बस्तर एवं सुकमा क्षेत्र है। इसके अंतर्गत झीरम घाटी, सुकमा एवं दरभा घाटी बस्तर में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, झीरम घाटी सुकमा जिले और दरभा घाटी बस्तर में। ठीक, ये देखिए इसमें कन्फ्यूजन होता है, एक सुकमा में कौन सा और बस्तर में कौन सा है। तो दरभा घाटी बस्तर में। जब दरभा घाटी से याद रखिए डर से डर, तो बच्चों को डर लगता है तो बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं ना। तो बिस्तर से याद रखिए बस्तर, बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं मतलब बस्तर। और डर से दरभा घाटी। ठीक है, तो दरभा घाटी बस्तर में है और झीरम घाटी सुकमा में है। ठीक,
फिर अबू जमाल की पहाड़ी, इसका विस्तार है नारायणपुर में, नारायणपुर जिले में अबू जमाल का पहाड़ी नारायणपुर जिले में है। वन कौन सा में पाए जाते हैं, तो सर्वोच्च किस्म के सागौन वनों से वनाच्छादित है। और खुरसेल घाटी जो कि नारायणपुर जिले में है, ये भी साल वनों का सागौन वनों का इसमें पाया जाता, सागौन वनों का प्रचुर मात्रा है यहाँ पे। ठीक, विशेषकर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी भी कहते हैं अबू जमाल को। फिर केशकाल घाटी पढ़ते हैं, तो केशकाल घाटी विस्तार है कोंडागांव में, से केशकाल, से कोंडागांव, तो केशकाल घाटी कोंडागांव में है। उपनाम क्या है, बस्तर का प्रवेश द्वार, बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसमें 12 मोड़ हैं, कितने मोड़ हैं, 12 मोड़ हैं। फिर घाटी देखो कौन कौन सी घाटी पड़ती है, तेलिन घाटी पड़ती है, तेलिन घाटी कोंडागांव में है, यहाँ तेलिन माता का मंदिर भी है। ठीक है। फिर केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है, छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा बनाती है। ये देखो ये छत्तीसगढ़ है, तो ये छत्तीसगढ़ बेसिन बन जाता है जो छत्तीसगढ़ मैदान है, और ये इधर का आपका बस्तर पठार है, तो इसके भी सीमा बनाती है बोला। फिर केशकाल घाटी को छत्तीसगढ़ का जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, जिसके कारण महानदी अफवाह तंत्र उत्तर की ओर एवं महानदी अफवाह तंत्र दक्षिण की ओर बहती है, अर्थात गोदावरी व महानदी अफवाह के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ये छत्तीसगढ़ है, ये केशकाल घाटी यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से महानदी ऊपर बह जाती है और बाकी इधर की दक्षिण की नदियाँ दक्षिण तरफ बह जाती हैं, तो इसलिए जल विभाजक का कार्य करती है। इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, केशकाल घाटी को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर आरी डोंगरी देखते हैं, तो आरी डोंगरी भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में पड़ता है, कांकेर जिले में ना, भानु प्रताप तहसील क्षेत्र कांकेर जिले में। यह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा, आरी डोंगरी है ना। फिर देखो आरी से काटते हैं ना, तो आरी भी लोहा का बना रहता है, तो ऐसे याद रखेगा, आरी डोंगरी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क के लिए कौन, आरी डोंगरी भी प्रसिद्ध है। फिर गड़िया पहाड़, ये कांकेर जिले में है, गड़िया महोत्सव भी मनाया जाता है सितंबर माह में, तो गड़िया पहाड़ कौन से जिले में, कांकेर जिले में। फिर अलबका पहाड़ी बीजापुर में अलबका पहाड़ी बीजापुर में है, बीजापुर जिले में। फिर ये लाइन से छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्वत पहाड़ियाँ एवं उच्चावच स्थल व क्षेत्र है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं लाइन से, वैसे पहले से पढ़ चुके हैं, टेबुलर फॉर्म में दे दिया है, इसको याद रख लेंगे। तो गौरलाटा चोटी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर, ये कौन से क्षेत्र में, सामरी पाठ बलरामपुर। नंदीराज 1210 मीटर है, ये बैलाडीला दंतेवाड़ा में है। बदरगढ़ 1176 मीटर ऊंचा है, मैका श्रेणी कवर्धा जिले में। मैनपाट 1152 मीटर, सरगुजा जिले में। अबूझमाड़ की पहाड़ी 1076 मीटर, नारायणपुर जिले में। पलमागढ़ की चोटी 1080 मीटर, पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। लाफागढ़ चोटी 1048 मीटर है, पेंड्रा लोरमी का पठार, कोरबा। जारंग पाट 1045 मीटर है, बलरामपुर जिले में। फिर देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर है, कोरिया जिले में। चांग बखार की पहाड़ी कोरिया जिले में। फिर धारी डोंगर की पहाड़ी शिशुपाल पर्वत 899 मीटर, महासमुंद जिले में। पेंड्रा लोरमी का पठार 800 मीटर है, गोरेला पेंड्रा मरवाई में, पहले बिलासपुर में था, गोरेला पेंड्रा मरवाई में। दलहा पहाड़ 760 मीटर है, यह कलतरा जांजगीर चांपा में है। डोंगरगढ़ की पहाड़ी 704 मीटर, मैकलश्री राजनांदगांव में है। दल्ली राजरा 700 मीटर है, बालोद जिले में। फिर छोरी मतिरंगा उदयपुर की पहाड़ी, ये कोरबा सरगुजा एवं रायगढ़ जिले में है। जसपुर पाट जसपुर जिले में है। रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है। कैमूर पर्वत कोरिया जिले में। सिहाव पर्वत धमतरी जिले में। आरी डोंगरी अभी देखे थे, भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में, कांकेर जिले में, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। गड़िया पहाड़ कांकेर जिले में है। कुल्हारी पहाड़ राजनांदगांव, कुल्हारी पहाड़ राजनांदगांव में है। फिर मांझी डोंगरी पहाड़ बस्तर जिले में है, मांझी डोंगरी पहाड़ कौन से, बस्तर जिले में। बड़े डोंगर कोंडागांव में, छोटे डोंगर नारायणपुर में। बड़े डोंगर कोंडागांव, छोटे डोंगर नारायणपुर में। अलबक्का की पहाड़ी बीजापुर जिले में। सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिला, ठीक है, सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिला, जबकि सीता बेंगरा सरगुजा जिले में, क्लियर। छाता पहाड़ी बलौदा बाजार, छाता लेते हैं ना बलौदा बाजार, बाजार से जाके छाता लेते हैं, तो छाता पहाड़ी बलौदा बाजार। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें। कुछ सुझाव, सकारात्मक सुझाव देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे मोटिवेशन बना रहता है। ये तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।